गया जिले के एक गांव में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसे गांव वाले भैरवनाथ का पेड़ कहते हैं। कहते हैं इस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने आत्मदाह किया था और उसकी आत्मा अब ब्रह्म राक्षस बनकर वहां वास करती है। हर साल वहां पूजा होती है ताकि आत्मा शांत रहे, लेकिन एक साल पूजा नहीं हुई और तब शुरू हुआ विनाश। साल 1930 तांत्रिक भैरवनाथ ने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र साधना शुरू की। उसका उद्देश्य था मृत्यु को जीतना। उसने कहा था, अगर मेरी साधना अधूरी रही तो मैं लौटूंगा। हर साल पूजा चाहिए वरना विनाश होगा। उसने 21 दिन तक साधना की। आखिरी दिन जब पूर्णाहुति देने का समय आया, गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और यज्ञ को तोड़ दिया। उन्होंने कहा, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, ये गांव में अशांति लाएगा। भैरवनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दिया, अब मैं इस पेड़ में वास करूंगा। हर साल पूजा चाहिए, नहीं तो मैं किसी को चुनूंगा। और फिर उसने खुद को आग में झोंक दिया। गांव वालों ने उस पेड़ को श्रापित मान लिया। हर साल वहां पूजा होती थी ताकि भैरवनाथ की आत्मा शांत रहे। लेकिन 2001 में एक युवक राजू ने मजाक में पूजा को टाल दिया। उसने दोस्तों के साथ शराब पी और पेड़ के नीचे हंसी मजाक किया। रात को राजू की आंखें सफ़ेद हो गई। वो चिल्लाने लगा, भैरवनाथ मुझे बुला रहे हैं। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने पूजा नहीं की, वो मुझे ले जाएंगे। अगली सुबह राजू की लाश पेड़ के नीचे मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर नीला पड़ चुका था। 2020 में एक यूट्यूबर विवेक ने उस पेड़ के नीचे रात बिताने का चैलेंज लिया। उसने लाइव स्ट्रीम शुरू की। आज रात मैं इस पेड़ के नीचे रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब अफवाह है। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात के 2 बजे कैमरा ब्लर हो गया। स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, लंबी, धुंधली और आंखों से आग निकलती हुई। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह विवेक मिला। उसकी जुबान कटी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथों पर मंत्रों के निशान उभरे हुए थे। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी जानकी ने बताया, भैरवनाथ ने तंत्र साधना में गलती की थी। उसकी आत्मा अब पेड़ में बंधी है और उसे हर साल पूजा चाहिए, नहीं तो वो किसी को चुनता है। वो शरीर नहीं लेता, वो आत्मा को खींचता है। 2023 में एक एनजीओ ने गांव में विकास कार्य शुरू किया। उन्होंने पेड़ को काटने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन शहर से आए अफसरों ने कहा, यह सिर्फ एक पेड़ है, कोई आत्मा नहीं होती। पेड़ काटने की रात गांव में बिजली चली गई, हवा तेज चलने लगी और फिर गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। 4 अफसरों की गाड़ी पलट गई और उनमें से 2 की मौत हो गई। गांव वालों ने कहा, भैरवनाथ ने फिर किसी को चुन लिया। अब गांव में हर साल पूर्णिमा को भैरवनाथ की पूजा होती है। गांव के बच्चे उस दिन पेड़ के पास दीप जलाते हैं। गांव वालों कहते हैं, एक साल भी पूजा छूटी तो भैरवनाथ लौट आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।